मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अमर कथा श्री हरिमाया चरित। इस चैनल के माध्यम से हम अपनी महाकाव्य रचना अमर कथा श्री हरिमाया चरित, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर और उनके द्वारा दिए गए उपदेश जो संसार में अलौकिक प्रकाश भर रहे हैं, वही मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। इसमें भगवान की संपूर्ण लीला और उनके द्वारा कही हुई संपूर्ण गीता, महाभारत और अनेक सी छोटी छोटी कहानियाँ काव्य के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। अभी तक जिन लोगों ने, जो दर्शक हमें नए लोग देख रहे हैं, वो हमें सब्सक्राइब कर लें। बहुत बड़ी कृपा होगी उन लोगों की, क्योंकि ये कथा अमूल्य कथा है, अभी तक प्रकाशन में नहीं आई है और प्रकाशन होने से पूर्व ही मैं आप लोगों को सुना चुका हूँ। अभी तक आप लोगों ने कथा में यहाँ तक सुना कि युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ, अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर आ गए हैं और उनको चौपट खेलने के लिए बुलाया गया है, जुआ खेलने के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में। यहाँ तक आप लोगों ने कथा सुनी है। आइए राधा नाम का स्मरण कर लेते हैं और कथा के साथ पुनः जुड़ चलते हैं। राधे 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 पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। कथा का श्रवण करते हैं। विपत्ति आगमन पर सब केरी, नष्ट होई बुद्धि खोई उजेरी। अधर्म खेलू सत्य मन साधा, अधर्म खेलू सत्य मन साधा। नृपति युधिष्ठिर मनयति बाधा, अधर्म खेलू। और विपत्ति आगमन पर सब केरी, नष्ट होई बुद्धि खोई उजेरी। विपत्ति का जब आगमन होता है, विपत्ति जब आने वाली होती है, तो जो बुद्धि का प्रकाश है वो पहले ही खत्म हो जाता है, बुद्धि उसकी लगभग नष्ट हो जाती है। और यही युधिष्ठिर के साथ हो रहा है। आज वो उस षड्यंत्र को नहीं जान पा रहे हैं। अधर्म का खेल है, लेकिन सत्यता लिए बैठे हैं, क्योंकि वो सत्य का पालन करने वाले हैं, धर्मराज हैं। और छल पर छल करी शकुनी अपारा, छल पर छल करी शकुनी अपारा। जीतत गयो अतुल धन सारा। शकुनी, जिसे दुर्योधन ने बिठाया है कि मेरी तरफ से खेलेंगे मेरे मामा, वो बार बार छल कर रहा है, क्योंकि वो जो खेल खेल रहा है सब उसका रचा हुआ प्रपंच है। और इस तरह से वो बहुत सा धन जीतता चला गया। हाय गजरथ, हाय गजरथ सब स्वर्ण खजाना। नृपति युधिष्ठिर हारे हो नाना। हाय गज
जो हाथी थे, घोड़े थे, रथ थे, स्वर्ण का खजाना था, राजा युधिष्ठिर सब कुछ हार गए। यही विधि अंतिम दाम लगाई, यही विधि अंतिम दाम लगाई। नृपति युधिष्ठिर, नृपति युधिष्ठिर राजु गवाई, नृपति युधिष्ठिर राजु गवाई। इस प्रकार जब ये सब हार गए तो उन्होंने अंतिम दांव लगा दिया, अपने राज्य को दांव पर लगा दिया और फिर हार गए, राज्य भी गया। अट्टहास कौरव दल माही, अब कौरव दलों में अट्टहास होने लगा, हंसठहाका होने लगा। अट्टहास कौरव दल माही, अब पांडव पाही कछु कयब नाही। अपनी भाइन को दांव लगाए पुनि। अब राजा युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं, अपने भाइयों को भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को दांव पर लगा रहे हैं। देखो ये बुद्धि कहाँ जा रही है, ये जुए का खेल। आज भी भैया मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये जुए का खेल जो भी खेल रहा हो वो बंद कर दे खेल, बहुत नष्ट हो जाता है पूरा घर। लालच बढ़ता जाता है और लालच बढ़ने में आप एक बार जीत भी गए तो उससे कोई फ़ायदा थोड़ो है, अगली जगह पे चौपट हो जाएंगे आप। ये खेल ही चौपट का है, ये जुआ का खेल बहुत समाज में बहुत खराब है। भाइयों आप लोगों से मैं विनती करता हूँ, इसको छोड़ो। अब राजा युधिष्ठिर भाइयों का दांव लगा दिया उन्होंने। अपनी भाइन को दांव लगाए, और हारी नहीं बैठे मुँह बाए। अब मुँह बा के बैठ गए किनारे, भाइयों को भी हार गए। अब निज को हारे यही बारा, अब निज को हारे यही बारा। दुर्योधन ते ही दास उचारा, अब निज को, अब अपने को दांव पर लगा दिया कि ये सब यदि मैं इस बार जीत गया तो मेरा सब वापस आ जाएगा। अपने आप तक को दांव पे लगा दिया और फिर हार गए। दुर्योधन ने कहा है तो सब मेरे पांडव जो हैं ये सब मेरे दास बन चुके हैं। तो कहो कर्ण हे मित्रवर, दास बने सब भाई। और सबकी एक ही तियासो, मरी जई है बिसुखाई। कर्ण कहने लगा, हे मित्रवर, ये पांचों भाई तो दास बन गए हैं और उनकी सबकी एक ही पत्नी है द्रौपदी। वो तो जहर खा के मर जाएगी, क्या करेगी बेचारी। और सुनि दुर्योधन कर्ण सुबानी, सुनि दुर्योधन कर्ण सुबानी। बोला ताही दांव में मानी। सुनी, ऐसा सुनकर दुर्योधन ने कर्ण की जो बात सुनी तो उसके कुछ दिमाग ठनका और उसने सोचा कि अरे यार एक और दांव बहुत अच्छा है, क्योंकि मामा शकुनी तो खेल ही रहे हैं, हारने का तो सवाल ही नहीं उठता है। उसने कहा कि मैं द्रौपदी को दांव पे मानता हूँ, आप द्रौपदी को दांव पर लगा दीजिए। अब जीत ही अग्रज दास हमारा, जीत ही अग्रज दास हमारा। तो सब पुनीतिन मोर प्रचारा, तो सब पुनीतिन
मोर प्रचारा, कि जाओ मैंने कह दिया, द्रौपदी को दांव पर लगा दो। अब यदि तुम जीत जाते हो तो मैंने जितना जीता था वो सब तुम्हारा। अब ये सुनकर पांडवों में भीम और अर्जुन को, जो बलशाली, इनको क्रोध आ गया। क्रोधित अर्जुन बोलत भयो, द्रुपद सुता को नाम न लयऊ। अर्जुन ने कहा, द्रुपद सुता द्रौपदी का नाम भी मत लेना, क्योंकि अर्जुन ही तो स्वयंवर जीत के लाए थे। अर्जुन का कहना भी बनता है, और बनता क्या है, उसके बड़े भैया अग्रत तो सब चौपट किए बैठे हैं, लेकिन उनका कहना हुआ अर्जुन का। दुर्योधन फटकार लगाई, दुर्योधन फटकार लगाई, दास बैठी निज ओठ दबाई। दुर्योधन ने फटकार लगा दी, अरे तू मेरा दास बन चुका है, मुंह खोलता है, अपना मुंह दाब करे, बंद करके बैठ। इस तरीके से दुर्योधन कहने लगा, तुम सब के सब दास हमारे, तुम सब के सब दास हमारे, खेलुअंत यही दांव सहारे। इस खेल का अंत इसी दांव से होगा। दुर्योधन कहने लगा, तुम सब मेरे दास बन चुके हो, और दूसरे और न को उपाया, दूसरे और न को उपाया, जीतहु तो मैं कछुक न पावा। यदि तुम जीत जाओ द्रौपदी को दांव पे लगा के, तो मैंने कुछ नहीं पाया, तुम सब पुनः तुम्हारा सब वैसा है। उमा सुनहु यहाँ हरि की माया, शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कथा सुनाते हुए, उमा सुनहु यहाँ हरि की माया, नीचे खेल बीच सीख जनावा। उमा शंकर जी पार्वती जी से कहने लगे, ये सब भगवान की ही माया है। यह नीच खेल जो जुए का खेल है, इसके बीच में आज भी संसार में चलता है। इसमें भगवान प्रत्येक व्यक्ति को सीख देना चाहते हैं। अधुत कीड़ा नित नाश बनाई, धृत कीड़ा नित नाश बनाई, नष्ट होई जो यही पथ जाई। धृत कीड़ा, ये जुए का खेल जो है, यह नित्य नाश ही करता है, शंकर जी कह रहे हैं। और जो इस रास्ते पे चला जाता है वो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं। अब द्रुपद सुता को दाम धरी, आजु युधिष्ठिर राज रख दिया। बोले हाँ मैं मानता हूँ, चलो मेरा ये दांव है। द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। अब पुनिहारे यही खेल बीच, अब खोई धर्म की लाज। आज धर्म का लाज उन्होंने तोड़ दी। दुर्योधन के जाल में फंसते चले गए, फंसते चले गए। ये है जुए का खेल। अब युधिष्ठिर उसको हार चुके हैं, द्रौपदी को। आइए इसी के साथ कथा का विश्राम लेते हैं। कल आपको द्रौपदी चीरहरण की कथा सुनाई जाएगी। आइए राधे नाम का स्मरण कर लेते हैं और कथा का यहीं पे विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे।
मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। सभी को प्रणाम। जय श्री राम।